प्रदेश में पावस कविता पढ़ेंगे। इसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश यानी कि पर्वत, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ी एरिया है। और में पावस यानी कि पावस ऋतु है। पावस ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया है इस कविता में। तो आइए हम शुरू करते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। इस दोहा के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं पावस ऋतु थी यानी कि पावस यानी कि वर्षा ऋतु थी। और पर्वत प्रदेश यानी कि पहाड़ी एरिया के बारे में बताया गया है। और पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, पल पल वहां का जो प्रकृति है, ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति अपना वेशभूषा पल पल बदल रही हो। जिस प्रकार हम कपड़े बदलते हैं उस प्रकार ऐसा लग रहा है मानो वहां का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। प्रकृति है वो पल पल परिवर्तित हो रहे हैं। कभी तेज बारिश हो रही है, कभी बारिश होना रुक गई, कभी ऐसा लगता है तालाब है वो सभी पानी से भर गए हो। तो इस तरह से प्रकृति अपना वेशभूषा पल पल बदल रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फार, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकाल। तो इस पंक्ति के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जी कहना चाहते हैं मेखलाकार पर्वत अपार। मेखलाकार यानी कि करधनी के आकार का गोलाईदार उभार वाला। यहाँ कवि ने इस शब्द का प्रयोग पहाड़ की विशालता और फैलाव को दिखाने के लिए किया है। मेखलाकार शब्द का एक और अर्थ होता है कमरबंद, जिसे औरतें अपने कमर में पहनती हैं, इसलिए उसे कमरबंद कहा गया है। यहाँ पहाड़ का जो आकार है वो उसी प्रकार का है, बहुत बड़ा है। और अपने सहस्त्र दृग सुमन फार, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकाल। इसमें बताया गया है अपने सहस्त्र यानी कि हजारों, सहस्त्र का अर्थ होता है हजारों, दृग सुमन यानी कि दृग यानी कि आंखें और सुमन यानी कि फूल। यहाँ बताया गया है पहाड़ पर उगे हुए हजारों फूल रूपी आंखें, अपना प्रतिबिंब, अवलोक यानी कि देखना। कहाँ देख रहे हैं? देख रहे हैं बार बार नीचे जल में निज महाकाल, यानी कि अपने विशाल आकार को पहाड़ पर उगे हुए हजारों फूल रूपी आंखें अपने प्रतिबिंब को पानी में देख रहे हैं। उनका आकार कैसा है? किसका आकार? तो पहाड़ का आकार। निज यानी कि अपने महान आकार को पानी में बार बार देख रहे हैं। गिरिवर के उड़ से उठ कर उच्चा कांछाओं से तरुबर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इन पंक्तियों के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जी कहना चाहते हैं गिरिवर यानी कि पहाड़ और उड़ यानी कि हृदय। पहाड़ के हृदय पर उगे हुए बहुत सारे पेड़ उठ उठ कर वो ऊपर आकाश की तरफ देख रहे हैं। उच्चा कांछाओं यानी कि ऊंचा उठने की कामना से, ऊंची है जो आकांक्षा से। तरुबर यानी कि पेड़, बहुत सारे पेड़ जो पहाड़ पर उगे हुए हैं वो बार बार आकाश की तरफ देखते हैं। उठ कर ऊंचा उठने की कामना से वो आकाश की तरफ देखते हैं। और है झांक रहे नीरव नभ पर। नीरव नभ यानी कि शांत आकाश। नीरव का अर्थ होता है शांत और नभ का अर्थ होता है आकाश, यानी कि शांत आकाश पर एक टक देखे जा रहे हैं। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष यानी कि एक टक देखे जा रहे हैं। अटल होना यानी कि किसी एक चीज पर फोकस करना, न इधर देखना न उधर देखना। कुछ चिंता पर, लेकिन वो सारे पेड़ कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। बच्चों यहाँ हम मानवीकरण अलंकार भी कहते हैं। मानवीकरण अलंकार यानी कि जिस प्रकार मानव की इच्छाएं होती है उसी प्रकार यहाँ पेड़ की भी
आकांक्षा है। आकांक्षा क्या है? आकाश को छूने की। वो चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। इतने सारे पेड़ चिंतित क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्य को लेकर चलते हैं, अगर वो हमें पूरा नहीं होता है या फिर बड़ा लक्ष्य है तो हम सोचते हैं पता नहीं ये पूरा होगा या नहीं, हम चिंतित हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पेड़ भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं हम इसे छू पाएंगे या नहीं, आकाश को छू पाएंगे या नहीं, इसलिए चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फरका अपार पारद के पर। हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देख सकते हैं, उड़ गया अचानक लो भूधर, ऐसा लगा जैसे भूधर यानी कि पहाड़, भूधर यानी कि पहाड़, इतनी तेज बारिश होने लगी कि ऐसा लगा मानो ये भूधर है वो कहीं अचानक सडनली उड़ गया हो, कहीं चला गया हो। फरका अपार पारद के पर, फरका शेक हुआ है, पर यानी कि पंख, किसके पंख? तो बादल रूपी पक्षी के पंख। ऐसा लग रहा है बादल ने अपना पंख फड़फड़ा लिया और बहुत तेज बारिश होने लगी। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। इस पंक्ति के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जी कहना चाहते हैं कि जिसके चरणों यानी जिसके शब्द यहाँ पहाड़ के लिए प्रयोग किया गया है, जिसके चरणों में पलाताल यानी कि तालाब है, चारों तरफ बारिश होने के कारण चारों तरफ पानी भर चुका है, जिसके कारण वो तालाब की भांति प्रतीत होता है। और दर्पण सा फैला है विशाल, दर्पण शब्द का प्रयोग किया गया है। बच्चों यह दर्पण शब्द है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका प्रयोग क्यों किया गया है? क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो दर्पण शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है क्योंकि बारिश रुक जाने के कारण तालाब है वो पानी से भर चुके हैं और वो पानी इतना साफ और स्वच्छ है कि पहाड़ उसमें अपना प्रतिबिंब भी देख सकता है, इसीलिए दर्पण शब्द का प्रयोग किया गया है। और दर्पण सा फैला है विशाल, ये बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा तालाब है, इसीलिए विशाल शब्द का प्रयोग किया गया है। विशाल यानी कि ह्यूज। उसके बाद गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। इस पंक्ति के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जी कहना चाहते हैं गिरी का गौरव यानी कि जब पहाड़ पर से जब पानी नीचे गिरता है कैसा लगता है। तो गिरी यानी कि पहाड़। बच्चों यहाँ बहुत सारे पर्यायवाची शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो गिरी यानी कि पहाड़, जब पहाड़ पर से पानी नीचे गिरते हैं तो ऐसा लगता है वो पहाड़ का गुणगान करते हुए नीचे गिर रहे हो। गौरव उनका प्राइड गाकर ऐसा लगता है पहाड़ का गुणगान करते हुए पानी नीचे गिर रहे हैं। ये पहाड़ है और ये नीचे पानी गिर रहा है, ऐसा लग रहा है। तो झरझर झरझर गिरने की आवाज है। मद में नस नस उत्तेजित कर, तो यहाँ बताया गया है कि जो भी टूरिस्ट वहां घूमने गए हैं, उस समय को देखकर, उस गिरते हुए पानी को देखकर, ये सारे इन्वायरमेंट को देखकर, प्रकृति को देखकर उनका मद यानी कि मस्ती में, मद शब्द यानी कि मस्ती में उनका जो नस नस है वो रोमांचित हो गया है, पुलकित हो गया है, खुश हो गया है उस समय को देखकर। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। मोती की लड़ी यानी कि गिरते हुए पहाड़ पर से जब पानी नीचे गिरता है तो ऐसा लगता है वो मोती की लड़ी हो, मोती की लड़ी हो यानी कि पर्ल चेन। मोती यानी कि पर्ल होता है, ऐसा लगता है पर्ल चेन दिखाई दे रहा हो दूर से। तो मोती की लड़ियों से सुंदर, बहुत सुंदर, ऐसा लग रहा है जैसे वो मोती की लड़ी हो। और झरते हैं झाग भरे निर्झर यानी कि वाटरफॉल जब ऊपर से नीचे गिरता है तो ऐसा लगता है झाग यानी कि फेन दिखाई दे रहे हो। जब वो पानी नीचे गिरता है तो ऐसा लगता है चारों तरफ फोम जैसे है, फेन हो गया हो। रब शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। इन पंक्तियों के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जी कहना चाहते हैं रब शेष, जब तेज बारिश होने लगी है उस समय का वर्णन किया गया है यहाँ। तो
तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि सिर्फ रब शेष यानी कि केवल पानी के गिरने की आवाज ही सुनाई दे रही है और कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। रबशेष रह गए हैं निर्झर यानी कि सिर्फ पानी के गिरने की आवाज सुनाई दे रही है टूट पड़ा भू पर अंबर। कवि कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे भू यानी कि धरती और अंबर यानी कि आकाश, ऐसा लग रहा है तेज बारिश होने के कारण ऐसा लग रहा है मानो आकाश ही टूटकर धरती पर गिर पड़ा हो, इतनी तेज बारिश हो रही है। उसके बाद धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि एक शाल नामक वृक्ष है जो पहाड़ पर उगा है। ऐसा लग रहा है भय के कारण सब है, भय के साथ, भय के कारण शाल नामक वृक्ष है वो ऐसा लग रहा है मानो वो धरती के अंदर धंस गए हो, डर कर धंस गए हो। लेकिन ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि तेज बारिश है, कभी कभी बादल छा जाते हैं चारों तरफ, वहां का मौसम बदलता रहता है जिसके कारण उठ रहा धुआं जल गया ताल। तेज बारिश होने के कारण ऐसा लग रहा है ताल तालाब है वो जल गया हो, वहां से धुआं निकल रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। बारिश होने के कारण, चारों तरफ बारिश होने के कारण कुछ दिखाई नहीं देता है ठीक से, और जब तालाब की तरफ देखा जा रहा है तो कवि कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे तालाब ही जल गया हो और वहां से धुआं उठ रहे हो, स्मोक उठ रहे हो। और सबसे लास्ट में कहते हैं, सबसे अंत में कहते हैं सुमित्रानंदन पंत जी कि यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। और अंतिम पंक्ति के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं ऐसा लग रहा है मानो इंद्र जी स्वयं बादल रूपी यान में बैठकर, बादल रूपी यान में बैठकर चारों विचर विचर यानी घूम घूम कर अपने द्वारा फैलाए गए इंद्रजाल को देख रहे हैं, ऐसा लगता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पर्वत प्रदेश में पावस, अगर आपको कोई और भी कविता की जरूरत हो, अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें, मैं जरूर बताऊंगी, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी।